बैंड कुनी नहीं बेचवा ये रह गया पर हाथ पर हाथ पर एक डेढ़ में हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आग और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी मेरे घर से और आज ब्लॉग का है चौथे दिन। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं आज जाने वाला था देहरादून और मैं देहरादून के लिए तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद देखा दोस्तों तो नीचे मेरी मम्मी और ने मेरे लिए बैग और ये सामान जो है तैयार कर दिया था और मेरी बहन, मम्मी और भाभी जी और कितने बाहर पे खड़े हो और बैग बुक उठा के दोस्तों मेरी बहन भी जाने वाली थी मेरे साथ। इसने दुकान पे जाना था अपनी। बैंड कुनी नहीं बेचवा ये रह गया पर हाथ पर एक डेढ़ में जाल का दे आप सही रुड़ी ये लगी चल कौन गया। और दोस्तों दादी ने कर दिया था वहाँ पे थोड़ा इमोशनल मोमेंट क्रिएट और मेरे बस का तो नहीं होता दोस्तों खुद को कंट्रोल करना है। और दोस्तों लेट हो गई थी क्योंकि गाड़ी सड़क में वेट कर रही थी, इसलिए दोस्तों मैं फटाफट गाड़ी में बैठ के सामान रख के और मैं निकल गया घनसाली के लिए। और घनसाली से दोस्तों क्योंकि दूसरी गाड़ी भी थी जो मुझे पकड़नी थी और फिर दोस्तों जल्दी से घनसाली पहुंच के मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया। फटाफट अपना सामान रख के ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि दोस्तों लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये रहा दोस्तों घनसाली का कुछ व्यू और ये वाला नज़ारा तो आपने देखा ही होगा क्योंकि लोग जो खास करके इंस्टाग्राम पे रील्स पे यहीं पे वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों बाहर से वीडियो बनाने से रहा क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा और अंदर से वीडियो बना रहा था। फिर दोस्तों हम पहुंच गए आधे रास्ते में और दोस्तों मेरी तो हो रही थी तबीयत ख़राब और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा था। फिर दोस्तों घर से नाश्ता कम ही करा था इसलिए रास्ते में रुक गए नाश्ता करने के लिए और मेरा ऑर्डर आ ही रहा था दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा लगी रही थी। फटाफट नाश्ता करने के बाद जो है दोस्तों मैं निकल गया बाहर और बाहर दोस्तों मस्त धूप खिली हुई थी, मस्त करके धूप सेक ही रहा था दोस्तों और बढ़िया सा नज़ारा हो रहा था। मस्त करके धूप सेकने के बाद दोस्तों जो है मैं आ गया होटल से बाहर और ये जगह तो आपने देखी होगी दोस्तों, आप लोगों ने भी यहाँ पे ज़रूर कभी ना कभी रुक के यहाँ पर खाना खाया होगा। फिर दोस्तों हमारे गाड़ी वाले भैया ने भी बोल दिया कि बैठो भाई निकलते हैं। फिर मैं बैठ गया गाड़ी में फटाफट अपने लिए कुछ सामान लेके। खाया तो कुछ नहीं दोस्तों क्योंकि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि दोस्तों मेरे को सीट पीछे की मिली थी। पीछे की सीट में तो दोस्तों आपको बताइए कितनी तबीयत ख़राब होती है। फिर दोस्तों आगे पहुंच गए हम आगरा खाल और आगरा खाल में ये देखिए दोस्तों भैया और कुछ सामान रखवा रहे थे गाड़ी के ऊपर छत में और मैं तो लेटा हुआ था क्योंकि दोस्तों मेरे को तो आ रही थी घर की बहुत ज़्यादा याद और दोस्तों घर की याद तो आती है। फिर दोस्तों मैं पहुंच गया देहरादून के हाईवे पे और दोस्तों ये रहा देहरादून की हाईवे का कुछ नज़ारा। मैं तो दोस्तों अंदर से ही वीडियो बना रहा था कि दोस्तों बाहर चल रही थी बहुत तेज़ हवा और मेरी तबीयत तो पहले ही ख़राब है, आप लोगों को पता ही था। फिर दोस्तों अपने स्टॉप पे उतरते ही मैंने करा फटाफट रैपिडो और रैपिडो से दोस्तों अपने रूम के लिए निकल गया। और रास्ते में ऑटो वाले भैया से बात करते करते दोस्तों हम जा ही रहे थे अपने रूम की तरफ। और ये रहा दोस्तों देहरादून में मेरे रूम के बाहर के रास्ते का कुछ नज़ारा। यहाँ तो धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, यहाँ तो उतनी ठंड हो भी नहीं रही थी जितनी गाँव में है क्योंकि हमारे गाँव में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये रहा दोस्तों कुछ देहरादून का नज़ारा अच्छा सा। फिर दोस्तों भैया ने भी मेरे को रूम के बाहर छोड़ दिया था बहुत जल्दी और सामान उतार दिया मैंने फटाफट रूम ऑटो से और मैं पहुंच गया रूम पे। ये रखा हुआ मैंने सामान अंदर। ये रहा मेरे रूम की हालत थोड़ा बहुत दोस्तों। फिर पापा से मिलने के बाद दोस्तों मैं फटाफट निकल गया बाहर सामान के लिए क्योंकि रूम पे सामान भी लाना था दोस्तों कुछ। और दोस्तों बाहर निकल गया तो बाहर मेन जो रास्ता था वो बंद था। फिर दोस्तों मुझे निकलना पड़ा जंगल का रास्ता कुछ इस तरह से था। फटाफट इस जंगल के रास्ते को क्रॉस करते हुए दोस्तों मैं पहुंच गया बाहर मेन रास्ते पे क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ता था दोस्तों। और ये रहा दोस्तों देहरादून की सड़कों का कुछ व्यू और देहरादून की सड़कों पर तुम्हारा भाई। फटाफट दोस्तों सामान लेने के बाद मैं पहुंच गया रूम पे और ये रूम पे बन रहा था हमारा चिल्ली चिकन रेडी होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा था। और दोस्तों फटाफट खाने के बाद हम बैठ गए अपने बिस्तर में और आए ये बच्चे थोड़ा पापा से बातें कर रहे थे। पापा पता नहीं क्या क्या इनको समझा रहे थे, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। पापा इनसे मस्त करके बातें कर रहे थे। ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों फटाफट खाना पीना खाने के बाद मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए दोस्तों फटाफट मैंने भी खाना पीना खा के मैं आ गया अपने बिस्तर में। और दोस्तों आप करिए लाइक शेयर और कमेंट और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।